अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज का जो हमारा टॉपिक है, बेसिकली हमने हाइब्रिडाइजेशन स्टार्ट किया हुआ है। हाइब्रिडाइजेशन के अंदर हमने sp3 हाइब्रिडाइजेशन देखा, जिसके अंदर एक s और 3 p इन्वॉल्व होते हैं, वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन के रिज़ल्ट में हमें टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर मिलता है, क्योंकि एक s और 3 p मिल के क्या हो जाते हैं जी, 4 हो जाते हैं। और जब 4 कोई चीज़ हो जाती है तो या जैसे आप देखते हैं कार्बन की वैलेंसी 4 है, तो हमें वो टेट्राहेड्रल वैलेंसी है। और हम जब चार चीज़ें कंबाइन हो जाती हैं तो उसकी जो शेप होती है, वो जो स्ट्रक्चर होता है, वो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर हो जाता है। और उसके रिज़ल्ट में sp3 का जो एंगल होता है वो 109.5 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। तो नेक्स्ट टाइप पे हम जब फोकस करते हैं तो हमारे पास आता है जी sp2 हाइब्रिडाइजेशन। sp2 हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है कि एज द नेम से एक्सप्रेसिंग 1s and 2p combine. When 1s and 2p orbital combine, it will form sp2 hybridized orbital, and it is equivalent orbitals. When 1s and 2p orbitals combine, so equivalent orbitals, equivalent hybridized orbital of sp2 hybridization are formed. Then क्या हमने देखना है जी, सेकंड चीज़ जो हमने हाइब्रिडाइजेशन के अंदर देखनी होती है वो स्ट्रक्चर होता है कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा। तो ये तीन ऑर्बिटल्स जब मिल रहे हैं, एक s और 2p, तीन मिल रहे हैं, तो हमारे पास सारी सी बात है कि जो स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा जी, ट्राईएंगुलर होगा, ट्राईएंगुलर प्लेनर स्ट्रक्चर होगा इसका। तो हम आगे अगर देखें, ट्राईएंगुलर स्ट्रक्चर इसका हो गया, तो हमारे पास ये देखना है कि कौन सी चीज़ें ये हाइब्रिडाइजेशन देती हैं, कौन सी नहीं देती। तो जो अल्कीन्स हैं वो हमें इस टाइप ऑफ अल्कीन्स की जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो इस टाइप की होती है, या जिनके अंदर डबल बॉन्ड होता है वो ऑलमोस्ट sp2 हाइब्रिडाइजेशन देते हैं। तो अगेन हमने देखा है कि जो s होता है वो सर्कुलर शेप में होता है, जो p होता है वो डम्बल शेप में होता है, डम शेप में। तो एक s और 2p जब कंबाइन होंगे, 2p से मुराद 1px एंड सेकंड इज़ py, क्योंकि p के जो सब ऑर्बिटल्स होते हैं वो तीन होते हैं, px, py एंड pz। और sp2 में दो p के सब ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होते हैं, तो इसका जो एंगल होता है वो 120 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। 1s और 2p जब कंबाइन होंगे तो इस तरह की ट्रायंगुलर शेप बनेगी। इसकी एग्जांपल bf3 है। bf3 में क्या होता है कि बोरोन की जो वैलेंसी है वो 5 है, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2, 2s2 और 2p3 हो जाएगी, सॉरी 2p1 हो जाएगी। 5 वैलेंसी आपने पूरी की, देन आपने इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करवा दिया, s के अंदर एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट किया तो वो py में आ जाएगा। py में आने के बाद जो है 2s1, px1 एंड py1, तो हमारे पास ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो गया। तो इसके रिज़ल्ट में जो हमारे पास दरमियान में हमने b रखा, साइड पे दो s रखे और एक p रखा, एक s रखा, दो p रखे, तो हमारे पास इसका स्ट्रक्चर ट्रायंगुलर प्लेनर आ गया। और जो अनसेचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं जैसे कि अल्कीन्स, उनमें जो है ये ज़्यादा हाइब्रिडाइजेशन देखी जाती है, जैसे कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि अल्कीन्स में होती है। तो नेक्स्ट टॉपिक हम अगली वीडियो में डिस्कस करते हैं। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, और अगर कुछ भी समझ ना आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़, स्टे ट्यून्ड।